जाओ वीरभद्र के अंदर जो सकुचाहट है उसे दूर करो। और उसके बाद भद्रकाली जो है वीरभद्र पे प्रविष्ट हो जाती हैं और जो बंधन था उसे काट देती हैं। उसके बाद वीरभद्र भगवान नारायण की जो सेना थी उसका भी वध करते हुए आगे बढ़ते हैं। बोली बाल कृष्ण भगवान की। जब यज्ञ मंडप के समीप आने लगे वीरभद्र तब दक्ष प्रजापति भगवान नारायण के पास पहुंचते हैं। कहते हैं आपने कहा था मेरी रक्षा करोगे। कहते हैं मैं रक्षा करने का तो वचन दिया था लेकिन ये नहीं कहा था कि तुम्हें मृत्यु से बचा लूंगा। बोली बाल कृष्ण भगवान की। कहना मैंने ये नहीं कहा था मैं तुम्हारा सहयोग करूंगा ठीक है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि मैं तुम्हें मृत्यु से बचाऊंगा। अरे कहते हैं भगवान शंकर का जो त्रिशूल है, मेरा जो चक्र है, ये कुंडलनी है। अगर आपस में टकराएंगे तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी। और कहते हैं दक्ष तुम्हारे मूर्खता के लिए मैं पूरी सृष्टि को तबाह नहीं कर सकता, पूरी सृष्टि को जो है समाप्त नहीं कर सकता। इसके बाद भगवान नारायण वहां से हट गए और उसके बाद वध करते हुए सबका जो है यज्ञ मंडप की तरफ चले गए। और कहते हैं नंदीश्वर आदि जो है कहते हैं भृगु जी करा रहे थे यज्ञ, उनका मूंछ उखाड़ लेते हैं और कहते हैं वीरभद्र दक्ष के शर को काट करके यज्ञ मंडप यज्ञ कुंड के दक्षिण भाग में डाल देते हैं और हाहाकार मच जाता है पूरे त्रिलोकी। हाहाकार क्यों मच जाता है? कहते हैं देवताओं को शक्ति कहां से मिलती है? देवताओं को शक्ति यज्ञ से मिला करता है। बोली बाल कृष्ण भगवान की। देवताओं को शक्ति यज्ञ से मिलती है। तो कहते हैं जब यजमाने नहीं होंगे तो कौन यज्ञ करेगा? अयज्ञ नहीं करेंगे तो उसमें हव्य नहीं मिलेगा देवताओं को। कहते जब यहाँ होगा कहते हैं भागवत की कथा हो जाएगी तो हवन होगा। हवन से जो धुआं निकलता है उसी से शक्ति प्रदान होती है। कहते हैं देवताओं को। देवताओं में हाहाकार मच गया कि अगर मेरी शक्ति क्षीण होगी तो आक्रांता मेरे ऊपर चढ़ाई कर देगा, अब मेरे ऊपर चढ़ाई कर देगा तो हम लोगों का राज्य छिन जाएगा। और उसके बाद सभी लोग भगवान नारायण के पास जाते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवरदानगम्यं वंदे विष्णुं भववर्णं सर्वलोकैकनाथं। भगवान नारायण के पास जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु फिर से यज्ञ कैसे हो? अरे कहते हैं फिर से यज्ञ अगर कोई करा सकता है तो भूत भवन शंकर जी ही करा सकते हैं और कोई नहीं करा सकता। अब भगवान शंकर के ही शरण में जाओ। उसके बाद सभी देवता कर आदि पहुंचते हैं भगवान शंकर के पास, उनकी वंदना करने लगते हैं। यशांके सभी भाति भूतरसुता देवा पगा मस्तके भाले भाल विदुर्गले च गरलम यशो रसी व्यालराट शो अम्बोति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदः सर्वः सर्वगतः शिवं शशिनिवा श्रीशंकरः पातु मां श्रीशंकरः पातु मां। भगवान शंकर की उपासना करते हैं। अब भगवान शंकर तो मैंने कहा पहले भी कहा कि भगवान शंकर शाक्त देवता बहुत जल्दी नाराज भी होते हैं लेकिन खुश भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। और जहां उनके सेवक स्वामी सखासी पी के अगर उनके आराध्य देव की बात हो तब तो और जल्दी तैयार हो जाते हैं भगवान। ये कहते हैं कि भगवान नारायण ने कहा था कि भगवान शंकर के पास जाओ वही यज्ञ पूरा कर सकते हैं। भगवान शंकर के चरण कमलों पे गिर गए। भगवान शंकर ने कहा जो जानवर पहले मिले उसी का सर काट करके लाओ, दक्ष जिंदा हो जाएंगे। बोली बाल कृष्ण भगवान की। बकरे का सर मिलता है, बकरे का सर लाया जाता है, दक्ष के सर पे लगा दीजिए तो दक्ष जो जीवित हो जाते हैं। मैं आपसे निवेदन तात्विक दृष्टिकोण से अगर आप विचार करें तो भगवान शंकर जैसा कोई सर्जन पैदा हुआ? सर्जरी में भगवान शंकर से आगे कोई नहीं। अरे जानवर का मुख लगा करके कोई किसी को जीवित कर पाया ऐसा कोई प्रमाण है? चाहे अमेरिका का हो चाहे यहाँ का हो। गणेश जी को आप जानते ही,
उनके सर में जो है हाथी का सर लगा दिया गया और यहाँ जो बकरे का सर लगा दिया गया। तो सर्जन भगवान शंकर जैसा कोई है कि नहीं? नहीं, आज कोई नहीं कर सकता हो सर्जरी जैसा भगवान शंकर ने किया। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। अब भगवान शंकर प्रसन्न हुए तो फिर यज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ का आयोजन किया गया तो उसके बाद हव्य मिला, भगवान शंकर को भी मिला। जो शेष भाग बचा हुआ था वो भगवान शिव को पुनः प्राप्त हुआ। बोली बालकृष्ण भगवान की। आज भी जो शेष भाग रहता है, शेष भागाय शिवाय नमः स्वाहा करके दे दिया जाता है। तो इस प्रकार से भगवान शंकर ने बड़े प्रेम से, और उस समय दक्ष प्रजापति का मुख जो था बकरे था का था, तो जीभ लड़बड़ा करके कुछ भगवान के भक्त जो है भगवान शंकर की उपासना करते हैं। दक्ष ने भी अपने जीभ को लड़बड़ा करके भगवान शंकर की उपासना किया। बोली भाल कृष्ण भगवान की, पवन सुत हनुमान की। इसके बाद की कथा बहुत विचित्र कथा है, मैं आपसे निवेदन करूं। इसके बाद की कथा ध्रुव जी का चरित्र है। एकदा सुरचे पुत्रम बंगमारोप्य लालयन् उत्तमं नारुच्छन्त ध्रुवराजां नंदन। एक बार उत्तानपाद के पास दो पत्नियां थी। उत्तानपाद के पास जो है दो पत्नियां थी। एक का नाम था सुनीत, एक का नाम था सुरुचि। आप नाम ही को देख लीजिए तो स्वभाव पता चल जाएगा। सुरुचि का मतलब ये हुआ कि जो सुंदर लगे, जो देखने में सुंदर लगे वो सुरुचि हुआ, वो रुचिकर रहे। और सुनीति का मतलब ये हुआ जो नीति के रास्ते पे, आपको धर्म के रास्ते पे ले जाए। दो पत्नियां उत्तानपाद के पास है। एक बार उत्तानपाद और सूरज के ध्रुव जी थे, और सुनीत के ध्रुव जी थी थे, और सूरज के उत्तम को अपने गोद में लेकर के लाड प्यार कर रहे थे। तो मैं आपसे निवेदन करूं, आपके पास अगर दो पुत्र हों, एक को अगर आप बाशल्य भाव दीजिएगा तो दूसरा भी सोचेगा कि मुझे भी अपने पिता का स्नेह प्राप्त हो। तो ध्रुव जी भी वहां से बढ़ करके उनके गोद में जाकर के बैठ गए। कभी सूरज इस चीज को देख रही थी, उठाती है और झिझकार करके जो है नीचे रख देती है। कहती है कि अगर तुम्हें अपने पिता के गोद में बैठना था तो भगवान से निवेदन करना चाहिए था कि तुम्हें मेरे गर्भ से पैदा करते। बोली भगवान की। लेकिन उत्तानपाद संकोच में कुछ बोल नहीं पाते, जबकि वहां उन्हें बोलना चाहिए कि जो बालक, अगर एक बालक स्नेह मेरा प्राप्त कर रहा है, मेरा छोटा बालक अगर स्नेह प्राप्त कर रहा है तो बड़े बालक को भी स्नेह चाहिए। लेकिन वो सूर्य का मतलब सुंदर, उस सुंदरता के रूप लावण्य में इतने आसक्त थे कि कुछ बोल नहीं पाए। बोली भगवान की। जब बोल नहीं पाए तो कहा गया है अगर पिता अपने पुत्र को मारता है तो रोता हुआ कहां जाता है? रोता हुआ अपनी मां के पास जाता है। अगर मां मारती है तो रोता हुआ बालक कहां जाता है? रोता हुआ बालक अपने पिता के पास जाता है। यहां तिरस्कार अगर प्राप्त हुआ स्नेह का उत्तानपाद से, तो उसके बाद वहां से दौड़ता हुआ अपने मां सुनीति के पास गया और सारा वृत्तांत बताते हैं कि हमारी सौतेली मां ने, सूरज ने कहा कि अगर तुम्हें अपने पिता के गोद में बैठना था तो भगवान से तुम्हें निवेदन करना चाहिए था कि मेरे उदर से तुम्हें जन्म दिलाते। तो सुनीति ने कहा कि तुम्हारी मां ने जो कहा कटु सत्य अवश्य थे, लेकिन उसने तुम्हें रास्ता भगवान के लिए बताया कि भगवान के पास जाओ। पुत्र, तुम्हारे पिता का गोद जो है वो क्षणभंगुर है,
जब तक रहे तब तक स्नेह दे सकते हैं, लेकिन जो जगत के पिता हैं भगवान नारायण, अगर उन्हें प्राप्त कर लोगे तो फिर किसी चीज की लालसा तुम्हारे अंदर नहीं रहेगी। कहने जो तुम्हारी सौतेली माँ ने कहा, जो सूरज जी ने कहा गलत नहीं कहा, अगर तुमने रास्ता भी बताया तो भगवान के मार्ग को बताया, किसी और जगह का बात नहीं बताया। ये नहीं कहा कि मुझसे विरोध करो, मुझसे युद्ध करो। उसने कहा भगवान का रास्ता बताया कि भगवान से तपस्या करके मेरे उधर में आ जाओ, तब तुम यहाँ बैठ सकते हो। गलत तो कहा नहीं। उसके बाद वो जो बालक था उसने मानो अपने इस शब्द को मानो अपने हृदय में स्थापित कर लिया। उस बालक ने संकल्प कर लिया कि मैं परमात्मा को पा करके ही लौटूंगा। उसके बाद ध्रुव जी वहां से चल देते हैं। जब वहां से चल देते हैं तो रास्ते में आते हैं, नगर छोड़ देते हैं, जंगल की तरफ जाने लगते हैं। इधर उत्तानपाद सुनीत सूरज को प्रायश्चित होने लगा कि मैंने ऐसा शब्द क्यों कह दिया। सूरज जी ने कहा ऐसे शब्दों का प्रयोग मैंने क्यों किया जो बाणों के समान प्रहार किया। उत्तानपाद ने कहा जो मुझे बालक को स्नेह देना चाहिए था, जो बाल्यावस्था में प्रेम देना चाहिए था, मैं आसक्ति में आकर के ऐसा नहीं कर पाया। उनके नेत्रों से अश्रुपूरित नेत्र जो हैं उससे अश्रुधारा गिरने लगी। अश्रुधारा जब गिरने लगा, लेकिन इधर कहते हैं ध्रुव जी महाराज आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में उनसे उन्हें कौन मिलता है? कहते श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोले भगवान की। नारद जी महाराज आ गए और उस बालक से कहते तुम कहाँ जा रहे हैं? अरे कहते हैं मैं परमात्मा को प्राप्त करना चाहता हूँ, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जा रहा हूँ। अरे कहते हैं तमाम लोग जो है लाखों वर्ष हजारों वर्ष तपस्या करते हैं फिर भी वो उनको प्राप्त नहीं कर पाते। तुम तो अभी बाल्यावस्था में, अभी तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है, तुम तो पाठशाला में भी नहीं गए, तुम कैसे भगवान को प्राप्त करोगे? और कहते हैं तुम जंगल में जहां जा रहे हो ना, वहां रीछ रहते हैं, रीछ तुम्हें चीड़ डालेंगे। कहते बाघ रहते हैं, बाघ भी तुम्हें कष्ट पहुंचाएंगे। कहते सर्प वहां है। अब कहते तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था कौन करेगा? कैसी तपस्या तुम कर पाओगे? तो उसके बाद ध्रुव जी कहते हैं कि मुझे तो तपस्या करना है, भगवान को प्राप्त करना है, चाहे शरीर रहे चाहे जाए। मैं आपसे निवेदन कि भगवान नारद से बड़ा कुम्हार कोई नहीं, भगवान नारद से बड़ा कुम्हार कोई नहीं। वो समझ जाते हैं कि कौन बर्तन पका है कौन नहीं। कुम्हार जो है बर्तन बनाता है मिट्टी से बना करके रखता है, इसके बाद जो है अग्नि में रखा जाता है। अग्नि में रखने के बाद जब वो गगरी निकलती है या छोटा सा बरुका निकलता है, उसे जब वो ठोकता है ना कुम्हार, तो समझ जाता है पका है कि नहीं पका है। बोली बालकृष्ण भगवान की। हम आप नहीं समझ पाएंगे। अगर कम पका रहेगा, उस गगरी में अगर पानी आप डाल दोगे तो गल जाएगा, अगर पका रहेगा तो गलेगा नहीं। तो कहते हैं नारद जी जैसा कुम्हार कोई नहीं। मैं आपसे पहले भी निवेदन किया कि भगवान नारद का जिसको दर्शन प्राप्त हो गया, जिससे संत की कृपा हो गई, उससे भगवंत की कृपा निश्चित होनी है। बोली भगवान। उसके बाद कहते हैं कि तुम तपस्या करने जा रहे हो तो बिना गुरु के कृपा के भगवंत की कृपा तो होती नहीं। तुमने मंत्र तो लिया नहीं,
तो उसके बाद ध्रुव जी कहते हैं आपसे बड़ा गुरु कौन मिल सकता है, बोली बालकृष्ण भगवान की। तो उसके बाद 12 अक्षर मंत्र का उनको उपदेश देते हैं, मंत्र देते हैं और कहते हैं इसी को आश्रय बना करके तुम तपस्या करना, तुम्हें भगवान अवश्य प्राप्त होंगे। इसके बाद तपसा आराध्य पुरुषम, तपसा आराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भत्वं साधयात्मानं वदिक्षसि निपासनम। तपस्या करने जाते हैं उस आराध्य पुरुष भगवान नारायण की अपने हृदय में भगवान नारायण का 4 भुजाओं से युक्त शंख चक्र पद्म गदा को उन्होंने अपने हृदय में स्थापित किया। और उसके बाद किस मंत्र का जाप करते हैं, आइए थोड़ा सा हम लोग भी चिंतन करें, आप भी चिंतन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय बोल नंद नंदनाय, वासुदेवाय बोलो नंद नंदनाय, वासुदेवाय बोल नंद नंदनाय, वासुदेवाय बोलो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोली बोल कृष्ण भगवान की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का वो जाप करते हैं, कहते हैं कि ध्रुव ने जो है 5 महीने तक जो है उन्होंने कभी जल को पी करके, कभी सूखे पत्ते को, इस तरह से उन्होंने आराधना की। और कहते हैं 1 महीने तक 3-3 रात के बाद जो है बैर खा लिया कर सकते थे। इस प्रकार दूसरे में 6-6 दिन पर जो सूखे घास, तीसरे में जो है 9-9 दिन पर केवल जल का पान कर लेते थे। और उसके बाद जो है 5वें महीने में 12-12 दिन के बाद केवल वायु पी लिया करते थे। इस प्रकार से उन्होंने तपस्या करी। फिर एक पैर पे वो खड़े हो जाते हैं। फिर 60वें महीने में जो है वो वायु को भी लेना बंद कर देते हैं। भगवान नारायण चतुर्भुज रूप भगवान नारायण को उन्होंने अपने हृदय में कैद कर लिया। और हृदय में कैद कर लिया तो उसके बाद अपने बाण वायु को जब रोकते हैं, पारे त्रिलोकी में हाहाकार मच जाता है। सभी देवतागण भगवान नारायण के पास पहुंचते हैं कि प्रभु ये क्या हो रहा है, लग रहा है पूरी सृष्टि समाप्त हो जाएगी, क्योंकि वायु के बिना जीवन संभव है। कहते हैं कि जब तक आपके शरीर में वायु है ना, तब तक आप चल फिर सकते हो, बोल सकते हो, लेकिन वायु अगर प्राण वायु निकल गई तो उसके बाद शरीर मिट्टी का हो जाता है। कहते प्राण वायु को रोक लिया। और कहते हैं भगवान शंकर, अरे भगवान नारायण को ध्रुव जी ने जो है अपने हृदय में कैद कर लिया।
कहते भगवान को कैद भी किया सकता है, भगवान को बांधा भी जा सकता है, लेकिन बांधा किससे जा सकता है, कैद किससे किया जा सकता है, कन प्रेम से किया जा सकता है। आज प्रेम से, आज समर्पण से, आज तपस्या से ध्रुव ने भगवान को कैद कर लिया। अच्छा, भगवान को कैद कर लिया तो जो उनके भक्त थे वो व्याकुल हो जाते हैं, पहुंचते हैं भगवान नारायण के पास, कहते हैं प्रभु ये क्या हो रहा है। तो उसके बाद भगवान नारायण कहते हैं मेरा ये भक्त जो है तपस्या कर रहा है, उसने अपने प्राण भाई को रोक लिया और मुझे नंगे पैर जाना पड़ेगा, मम भक्त पराधी। भगवान नारायण कहते हैं साधारण जीव ये कहता है कि मैं तो स्वतंत्र हो गया, मेरा बच्चा नौकरी पा गया, मेरा बहू नौकरी पा गई, मैं स्वतंत्र हो गया। भगवान नारायण कहते हैं मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं तो परतंत्र हूं, क्योंकि मम भक्त पराधीना, मैं तो भक्तों के अधीन। मुझे भक्त जिस प्रकार से बुलाना चाहेगा मुझे आना पड़ेगा, अब मैं आऊंगा जाऊंगा भी। भगवान नारायण तत्क्षण वहां से चलते हैं और आंख मूंद करके अपने एक पैर पे खड़े होकर के जो तपस्या कर रहे थे भक्त ध्रुव जी, वहां भगवान जैसे पहुंचते हैं तैसे जो उनके अंतस्करण में प्रतिबिंब जो थी वो लुप्त हो जाती है और ध्रुव जी व्याकुल हो जाते हैं। और व्याकुल जब हो जाते हैं तो उनकी सहसा नेत्र खुल जाती है, और नेत्र जब खुल जाता है तो जो प्रतिबिंब उनके अंदर था ना, उनके हृदय में था, मैंने पहले भी निवेदन किया, कहते ज्ञानी जो है ईश्वर का दर्शन कर सकता है, लेकिन भक्त जो है ईश्वर को बनाता है। ध्रुव ने जैसी प्रतिबिंब अपने अंतस्करण में विराजमान करी थी, भगवान ने उसी रूप में दर्शन किया, मम भक्त पराधीन। अपने नेत्रों को खोलते हैं तो देखते हैं चतुर्भुज रूप में भगवान नारायण उनको दर्शन दे रहे हैं। भगवान नारायण का जैसे ही दर्शन प्राप्त करते हैं ध्रुव जी, भगवान नारायण हंसने लगते हैं। भगवान नारायण जब हंसने लगते हैं, वास्तव में भगवान नारायण के हंसने में जो है एक लीला है। भगवान हंसता है तो मानो जैसे कोई लीला करना चाहता है। जब भगवान हंसे ना तो भक्त ध्रुव भी हंस दिए, कहते उधर भगवान हंस रहे हैं, ऐसा ध्रुव जी हंस रहे हैं, दोनों तरफ से हंसी बराबर है। तो उसके बाद भगवान नारायण सोचते हैं, कहते हैं मेरे भक्त में सकुचाहट हो रही है, क्योंकि पाठशाला में तो कभी गए नहीं थे, अब पाठशाला में जाएंगे नहीं तो उनको श्लोक भी नहीं मालूम है, भगवान का नाम क्या है भी नहीं मालूम है, केवल एक ही वही द्वादशाक्षर मंत्र केवल उनको मिला था। बाल्यावस्था में 5 साल में तो लोग जाते हैं, कहते हैं पाठशाला में जाते हैं, 5 साल में तो उनको भगवान प्राप्त हो गए। बोली बाल कृष्ण भगवान की, पवन सुत हनुमान की। इसके बाद भगवान नारायण ने कहा कि मेरे भक्त में सकुचाहट हो रही है, कैसे वंदना करें, जब कुछ जानते ही नहीं तो कैसे वंदना करें। मैं आपसे निवेदन करूं कि आपको अगर मंत्र नहीं मालूम है, अगर हवन करना चाहो तो केवल शब्द बोल करके हवन कर दो, फिर भी परमात्मा को वो हव्य प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि शब्द ही ब्रह्म है। क्योंकि शब्दों से ही तो आप जोड़ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय करते हैं। अगर शब्द न होता तो नमो भगवते वासुदेवाय कैसे करते, केवल ध्वनि रहता। तो उसके बाद भगवान की कृपा हुई, अपने शंख का स्पर्श जो है भक्त ध्रुव जी के कपोलों से कर देते हैं, मानो उनको सारी ज्ञान आ गई हो। यो यन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्खिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्रचरण श्रवणत्वगादिं प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं, प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। कहते हैं प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं, आप ही मेरे सोई ही आत्मा में अंतस्करण में प्रवेश करके अपने तेज से मेरे सोई हुई वाणी को आपने संजीवनी प्राप्त कर दी, जागृत कर दी।
आप सर्वशक्तिमान्य हो। प्राणान्नमो हो दे पुरुषाय तुभ्यम। हे भगवान, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। बोली भगवान जय हो, पवन सुत हनुमान जय। कि मैं कहता डंक की चोट पर, जरा ध्यान से सुनियो लाला। अपना हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला।